और वीकेंड पे ही पैसे कमाने का मज़ा है। और लास्ट जो भाई मेरी लिस्ट में है भाई, मुझे भी पर्सनली पता भाई इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है भाई। वेरी गुड इवनिंग गाइस, दिस इज जतिन मुंजाल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो भाई ये पार्क से शुरू हो रही है। जनरली मैं इसी पार्क में आता हूँ ऐसी सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में, क्योंकि यहाँ पे भाई मुझे एक पीस मिलता है। आई नो मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग हैं भाई, वो अपनी पार्टी वार्टी कर रहे हैं, तो उनको इग्नोर करो। और आज हम बेसिकली बात करेंगे कि क्या क्या कैजुअल जॉब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कनाडा ऑफर करता है। यहाँ पे भाई 3 तरह की जॉब होती हैं जिन लोगों को नहीं पता, जैसे कि यहाँ पे पार्ट टाइम होती है, फुल टाइम होती है और एक कैजुअल जॉब होती है। इन सब चीज़ों में भाई आप काम कर सकते हो। फुल टाइम बेसिकली आप नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि वी आर अलाउड 24 आवर्स पर वीक। इससे ज़्यादा हमारी जो लिमिट होती है एक स्टूडेंट की, वो एक उससे अब नहीं कर सकते। ये एक रिस्ट्रिक्शंस होती है आईआरसीसी तरफ से, विच मीन्स हम वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते फुल टाइम का। पार्ट टाइम और कैजुअल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनमें पे डिफरेंस होता है। पार्ट टाइम में थोड़ी सी पे कम होती है, पे इसलिए कम होती है क्योंकि भाई इसमें हमें सिक लीव, वेकेशन, जो हमारे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी कवरेज होती है हमें एक एम्प्लॉयर की तरफ से। इसलिए भाई पार्ट टाइम में थोड़ी सी पे जो होती है कम होती है। और जो कैजुअल होती है, कैजुअल में कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कैजुअल मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं कि कभी भी हमें वो टर्मिनेट कर सकते हैं। जब हमारा इट्स लाइक प्रोबेशन पीरियड की 3 मंथ्स आप उनको काम करके दिखाते हो कि मैं इस कंपनी में ऐसा काम दे रहा हूँ, तो तभी आपको भाई वो फिर पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। और कैजुअल में भाई आपको कोई सिक लीव, कोई भी एनुअल लीव नहीं मिलेगी। अगर आप उसमें छुट्टी मार रहे हो तो उसकी भाई आपको पे कटती है। पार्ट टाइम में ऐसा नहीं होता। पार्ट टाइम में एनुअली आपको वेकेशन प्रोवाइड होती है, उसमें से आप अपनी यूज़ कर सकते हो। तभी थोड़ा पार्ट टाइम का पीरियड कम होता है और कैजुअल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि कैजुअल जॉब भाई यहाँ पे टेम्परेरी है, कभी भी आप वो हटा सकते हैं। और कैजुअल जॉब स्टूडेंट्स क्यों करते हैं भाई? बेसिकली भाई आपको पता है कैजुअल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं भाई, हमको पैसों से मतलब होता है। दे डोंट केयर कि भाई कितनी सिक लीव है, कितनी नहीं है, क्योंकि भाई क्या है, हम जवानी में आ रहे होते हैं भाई यहाँ पे, और हमें हमारे अंदर काम करने का रुतबा होता है भाई कि हम कुछ फोड़ेंगे। एज़ कम्पेरेटिवली कैजुअल में थोड़े पैसे अच्छे बन जाते हैं पार्ट टाइम के मुकाबले, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको क्या होता है, पे रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। कई जगह पे भाई $5-6 पर आवर भी इंक्रीज़ होता है कैजुअल में। जैसे अगर पार्ट टाइम की अगर सैलरी $16 पर आ रहा है, तो कैजुअल की भाई 22 भी हो सकती है, मतलब $6 ज़्यादा एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं आपको पर आवर के। इसलिए भाई अपनी फीसेस वगैरह जुड़ जाती हैं, तो बच्चे इस तरफ ज़्यादा भागते हैं कैजुअल की तरफ। इसीलिए जो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी भाई, मैंने भी अपनी जॉब कैजुअल से स्टार्ट करी थी, बिकॉज कैजुअल में थोड़ा पे रेट हाई होता है। और मूविंग अहेड, इसी तरह हम आगे बात करते हैं कि मैं इस वीडियो में भाई आपको 4 ऐसी जॉब बताने वाला हूँ कैजुअल में, जो आपको भाई अच्छा पे रेट दे सकती हैं। और हाँ, इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है ज़्यादा। और ये सबको पता है भाई, हम इंडिया से आ रहे होते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मांगते हैं सब कैनेडियन। हम कैनेडियन कहाँ से लाएं, मैं आपको उसका भी तरीका बताऊँगा। जिन लोगों के वीज़ा लग गए हैं और 2026 में जो आ रहे हैं और जो प्लानिंग कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप कैजुअल की तरफ ज़्यादा जाओ, बिकॉज इसमें पे रेट काफ़ी होता है। सबसे पहले अगर बात करूँ तो मैं भाई कैजुअल जॉब की, वो आती है रिटेल जॉब्स में पहले नंबर पे। उसके अंदर भाई क्या आते हैं, उसके सुपर मार्केट आती है, सर्विस स्टेशंस आते हैं और ग्रोसरी स्टोर्स आते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर आप रात को काम करते हो, ओवर टाइम करते हो, तो भाई कैजुअल पे तो मिलती है आपको, ओवर टाइम भी एक्स्ट्रा मिलता है एज़ कम्पेरेटिवली दूसरी पार्ट टाइम जॉब में। और इसमें ना एक बात और कंफर्म करना चाहता हूँ भाई, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं और जो स्टूडेंट यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, जो स्टूडेंट के राइट हैं आप उसको सबसे पहले जानो। और भाई आपकी वीज़ा कंडीशन जानो कि आप इसी सेक्टर में काम कर सकते हो, क्योंकि जब वीज़ा इशू होता है तो उसमें लिखा होता है कि आप यहाँ काम कर सकते हो। और डोंट प्ले विद सम ऑफ डॉलर, थोड़े बहुत पैसों के लिए आगे फिर दिक्कत आती है आपको वीज़ास वगैरह में। $200-400 का फ़र्क पड़ता है भाई। कई बच्चे ऐसे रिस्क पे लेके ज़्यादा काम कर लेते हैं, जो हमें अलाउ होता है, जैसे 24 आवर्स पर वीक अलाउ होता है, लोग उससे भी ज़्यादा काम कर लेते हैं। और फिर आगे जाके भाई बहुत ज़्यादा ब्लंडर क्रिएट हो जाता है आगे आपके वीज़ाज़ में। वर्किंग राइट्स का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए आपके हक़ का, कि आपका जो एम्प्लॉयर है आपको बेस रेट से कम तो नहीं दे रहा है पैसे, और ऐसा तो नहीं कर रहा है। और जब आप वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे में काम करते हो, आपको 1.5 मिलता है इंटू आपकी सैलरी। अगर आपकी $10 सैलरी है तो इंटू 1.5 प्लस उसके एक्स्ट्रा मिलते हैं। जब आपको मतलब ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो आप इस पर लीगल एक्शन कर सकते हो। मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन गाइस। तो मतलब आपको ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो मैं बात कर रहा था रिटेल जॉब की भाई। अगर रिटेल जॉब आप करते हो भाई, आपको यहीं पे मिलेगी सर्कल के में, जो सुपर प्लाजाज वगैरह होते हैं और थोड़े बहुत रिटेल स्टोर होते हैं, फ्रेशको वगैरह हो गया, वॉलमार्ट हो गया, जो दूसरे मतलब ऐसे ग्रोसरी स्टोर वगैरह होते हैं। और इसमें भाई ऑन एन एवरेज काम करोगे ना, तो आपको भाई पर आवर यहाँ पे $17 to $21 मिल सकते हैं इसमें। और अगर भाई आपके एम्प्लॉयर के साथ सेटिंग हो जाती है भाई, वो तो भाई चेरी ऑन द केक है,
कि हाँ भाई आप वीकेंड पे भी काम कर रहे हो, आपको 1.5 भी मिल रही है, वीकेंड पे एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं, उसके बाद आपके पैसे अच्छे खासे बन रहे हैं यहाँ पे। और वैसे भी भाई आप स्टूडेंट हो, नए नए आते हो और आपको संडे वनडे का कोई वो नहीं होता भाई कि हाँ हमें वीकेंड पे जाके एंजॉय करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम नए आते हैं तो हमारे सिर्फ मन में यही होता है भाई बस पैसा कमाना है, हमें अपनी फीसेस वगैरह निकालनी है, हमें एक बार अपनी सेटिंग बिठानी है यहाँ पे। और वीकेंड पे ही पैसे कमाने का मजा है भाई, वीकेंड पे अच्छा पे रेट मिलता है। और जो सेकंड जॉब है भाई वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भाई। जैसे कि आप किसी बार में काम कर रहे हो, किसी कैफे में काम कर रहे हो, किसी लॉन्ज में जाके आप काम कर रहे हो, इसमें सब यही आते हैं भाई, रिसेप्शन एरियाज सबवे वगैरह में आते हैं। और मैंने भी भाई जब मैं स्टार्टिंग में आया था मैंने भी भाई थोड़े दिन का एक्सपीरियंस लिया था ऐसे, मतलब मेरे नॉन में थे, मैं उनके वहाँ जाके काम करता था। और ये एक ऐसा सेक्टर है भाई जहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाती है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, ना उनको कोई आपसे हाई फाई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ये तो बंदा हर कोई कर लेता है, ठीक है। उनको भाई काम करवाने से मतलब होता है और आपको भाई पैसों से मतलब होता है। और इसमें जॉब भाई ऐसे मिलती है, आप वॉक इन जा सकते हो, उनकी साइट्स पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात इन जगहों पे रहती है भाई रेफरेंसेस, अगर आपकी रेफरेंस है उससे बड़ी अच्छी कोई बात ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट होता है। और बस थोड़ा सा यही रहता है भाई, अगर आप किसी देसी के वहाँ पे काम कर रहे हो तो थोड़ा उसमें भाई पे रेट में थोड़ा एक्सपर्ट होते हो। वो क्या करता है भाई आपको पे रेट कम देता है, क्योंकि भाई हमें स्टार्टिंग में आगे जॉब चाहिए होती है और वो कहता है भाई मेरे यहाँ पे काम करेगा मैं तो यही पे रेट दूंगा, फिर हम भाई सोसाइटी में आते हैं, चल ना आने से अच्छा कुछ तो आए। इसीलिए भाई मैंने आपको आपके राइट्स बताए, अगर आपको आपके राइट्स पता है तो भाई उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो। और 1 मिनट से इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने भाई ये सब पे रेट सेट कर रखा होता है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को पता होता है कि बेसिक नीड बंदे की क्या है। अगर आप थोड़े से लुपू छोड़ो भाई, यही समझते हो कि हाँ यार मैं तो कर लूँगा, थोड़े से दब जाओगे किसी आगे, भाई वो लोग यहाँ पे आपको और दबाएंगे। तो अवेयर रहना इस चीज़ से। देसी बंदों के पास काम करने का भाई ये एक ड्रॉबैक जरूर रहता है, देसी बंदे वो होते हैं जो भाई अपने कल्चर के होते हैं। और नेक्स्ट जॉब रहती है भाई वेयर हाउस और डिलीवरी जॉब्स। वेयर हाउस में भाई मतलब अच्छा पे रेट होता है, वहाँ पे पे रेट भाई 25 भी जाता है, 30 भी जाता है पर आवर का। और जो डिलीवरीज है भाई मैंने आपको बताया अमेजोन होती है, फ्लेक्स होती है, और जो फूड डिलीवरी होती है उबर ईट्स वगैरह, ये सब आती हैं इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई कैजुअल जॉब में यही रहेगा, समवेयर अराउंड 20-25 भी रहता है कई जगहों पे। और जो डिलीवरी जॉब होती है भाई उसके अंदर आपको एवरेज निकालना होता है कि आप कितनी डिलीवरीज कितने टाइम में कर रहे हो। और वेयर हाउस की भाई शिफ्ट ना थोड़ी सी लंबी रहती है, जैसे 10 घंटे की शिफ्ट भी होती है, 8 घंटे की शिफ्ट भी होती है, मतलब मैक्सिमम उसकी 8 घंटे की शिफ्ट रहती है वेयर हाउस की। और वहाँ पे बच्चे पैसा अपना अच्छा खासा बना लेते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे एम्प्लॉयर की सेटिंग हो जाती है। जब आप ऐसा होता है 40 आवर्स कर रहे हो तो आपको 24 आवर्स के सिन पे पैसे मिल जाएंगे, बाकी कैश में मिल जाएंगे। बट ये करना इलीगल है और डिपेंड ये करता है कि भाई आप वीकेंड पे शिफ्ट कर रहे हो या नाइट पे शिफ्ट कर रहे हो, तो उसका भाई आपको बोनस थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और जो ओवर टाइम होता है उसका तो मिलना ही मिलना है। वो हसल भाई आपके ऊपर है कि आप कितना झेल सकते हो, कितना आप अपने लिए कर सकते हो। और इन सब जॉब्स का भाई प्रोसीजर एक ही रहता है, आइदर यू अप्लाई ऑनलाइन, और जाके आप अगर आप वॉक इन जा रहे हो तो सब जगह को भाई एक ही रहता है, इंडीड पे आप अप्लाई कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, सिर्फ इंडीड ही नहीं है इसमें, मतलब और भी काफ़ी सारी आती हैं। और यहाँ पे भाई एक और तरीका है जॉब्स ढूंढने का भाई, जो ऑनलाइन पेजेस बने होते हैं ना, जैसे मेरे यहाँ पे भाई इंडियंस इन कनाडा है, इंडियंस इन भाई जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ओंटारियो में, मेरी सिटी का नाम है, जैसे मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो इंडियंस इन के आगे तो काफ़ी सारे पेजेस बने होते हैं, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और एज़ कम्पेटिवली ऐसे ही भाई अकोमोडेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है इन जगहों से। इंडियंस इन यूनिवर्सिटी, इन सब नाम से भाई आपके पेजेस बने होंगे, तो मेक श्योर भाई आप इन सब पेजेस को फॉलो कर लो, तो आपकी काफ़ी हेल्प, काफ़ी लोग इस चीज़ों पे एक्टिव रहते हैं भाई, हर छोटी से छोटी बात भाई इसके अंदर डालते हैं। अगर यहाँ पे कुछ हो गया या किसी को कोई अकोमोडेशन चाहिए, किसी को भाई कोई फ़ीस की दिक्कत है, किसी को तबीयत ख़राब है भाई, किसी की, सब चीज़ें इन जगहों पे आ जाती हैं। और लास्ट जो भाई मेरी लिस्ट में है भाई, मुझे भी पर्सनली पता भाई इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है भाई, डिसेबिलिटी एंड ओल्ड एज जॉब्स। इसके अंदर जाके भाई आपको केयर करनी होती है लोगों की, क्योंकि भाई ये जो पर्सनल सपोर्ट होता है ना, इनका बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई यहाँ पे। अगर आप संडे को और सैटरडे वगैरह वीकेंड के आसपास जाते हो ना, आपको आराम से भाई 30 से 35 पर आवर डॉलर मिलते हैं भाई आपको इसके अंदर। और इसके लिए वैसे रिकमेंड रहता है कि आपको एक छोटा सा कोई कोर्स करना होता है। और इफ़ यू आर गुड विद पीपल भाई तो बल्ले बल्ले है भाई यहाँ पे आपकी। अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करना जानते हो, लोगों से आप बातचीत में अच्छे हो, तो बिल्कुल भाई आप इस जॉब में बिल्कुल जाओ, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है स्टूडेंट लाइफ में। तो एक बार स्टूडेंट लाइफ में भाई इन सब चीज़ों में पढ़ो, बाद में जब आपका स्टूडेंट लाइफ निकल जाएगी, जब आप मतलब PGWP पे आ जाओगे, दूसरे वर्क परमिट पे आ जाओगे, तब एक आप प्रोफेशनल जॉब ढूंढ सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने 2 साल का। फिर आप अच्छी MNCs में अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको आराम से भाई वहाँ पे अच्छी जगह पे जॉब मिल सकती है और अच्छे खासे पैकेज में मिल सकती है। अभी रिसेंटली की स्टोरी बताता हूँ भाई, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मेरे से 2 सेमेस्टर वो आगे था, उसकी भाई जॉब लगी है और उसका पैकेज आप सुन के
के हैरान हो जाओगी। वैसे यहाँ के हिसाब से थोड़ा कम है, अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें भाई 70 to 80 लाख का पैकेज लगा है उसका। तो ये कम नहीं होता भाई अगर आप अच्छी जगह से पढ़ रहे हो और थोड़े टाइम में भाई ये सब मेहनत करके आप अपनी फ़ीस जोड़ रहे हो। ये सब आपको भाई अपने सर्वाइवल के लिए करना है। अगर आप लोगों के साथ अच्छे हो और आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, डिसेबल लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो भाई इसमें पे रेट काफ़ी अच्छा है। तो मोस्ट प्रोबेबली भाई अगर आपको ऐसी जॉब मिलती है तो उसकी तरफ भागो। और मैं आपको भाई ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं दूंगा इस बारे में, क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन भाई जो मेरे जानने वाले हैं ना, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं भाई इस टाइम, और दे आर स्टिल वर्किंग। भाई अगर आप किसी से पूछोगे ना, कोई कैफ़े में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उन्होंने भाई यहाँ पे आके ना 1.5 साल बाद या साल बाद या 6 महीने बाद ना अपनी जॉब को स्विच करा होगा भाई, पक्का करा होगा। और लेकिन अगर मैं एक तरफ ये देखूँ ना कि डिसेबल बंदों के पास कोई काम कर रहा है और कोई घर पे जाके भाई किसी की केयर कर रहा है, तो भाई वो लोग अभी भी वहीं पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनको पे रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। स्टूडेंट लाइफ पे बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है इसकी, क्योंकि भाई उनको पता है भाई जो पैसा यहाँ पे मिल रहा है ना, और कहीं आपको कहीं मिलने वाला ही नहीं है। और इसी फील्ड में ना मेरा एक दोस्त काम कर रहा है भाई, उसकी नाइट शिफ्ट होती है। उसको भाई क्या करना होता है, उस बंदे का ना ध्यान रखना होता है। अगर उसको पानी की जरूरत होती है तो पानी देना होता है, उसको सुसु जाना तो सुसु जाने के लिए भाई ले जाता है। और भाई क्या करता है वो, इसी के साथ साथ भाई रात को वहाँ पे पढ़ता है अपना, जो मतलब उसकी स्टडी चल रही है। तो आप देखो कितना बेनिफिट है भाई इस जॉब का। अगर आपको कुछ ऐसी जॉब मिल रही है जहाँ पे आपकी भाई ग्रोथ भी हो रही है, आप पढ़ भी रहे हो और आपकी भाई इनकम सोर्स भी हो रहा है, और सब आपके खर्चे इसी तरह से निकल रहे हैं। और इस वीडियो से अगर आपको लगा भाई कुछ हेल्पफुल है और इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली भाई, तो दबाओ भाई सब्सक्राइब बटन, लाइक का बटन ठोक के मारो भाई उसको। ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव फ्रॉम कैनेडा, बॉय फ्रॉम इंडिया।